उठा लिए जाते थे, आए दिन फिरौतियाँ होती थी, आए दिन लूट होती थी, उनसे हिंदू राष्ट्र में अपनी सनातन पद्धति को बरकरार रख हिंदू सके। राष्ट्र पे आ ही गई है। हमारे जो रंगदारी देनी पड़ती थी, ऐसा कुछ जैसा आरोप लगाया जाता था, ये सबसे छुटकारा मिल गया। एसटी के रूप में जो हम दे रहे हैं वो हमें दिख रहा है। जैसे आप जो लोग पहले लखनऊ मेट्रो से- बनी वो गलत बनी, क्योंकि मेट्रो बाद में बन। संतुष्ट हैं हम, योगी जी से संतुष्ट हैं, मोदी जी से संतुष्ट हैं। योगी जी ने तो आपकी अपने क्षेत्र की जनता में जो महिलाएं हैं, उनके लिए आपने ऐसा क्या किया है कि आपकी तरफ कार्ड बन रहे हैं, महिलाओं के नाम पर शौचालय दिए जा रहे हैं, महिलाओं के नाम अपनी मुस्लिम बहनों को भी ये अपील उनसे करना चाहूंगी। 500 वर्ष से हम जिनकी पूजा करते थे, मनीमन करते थे, वोट हमारा एक एक वोट उस यज्ञ में आहुति के रूप में है। अपना चलन नेशनल अयोध्या में आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है भाजपा की तरफ से व्यापारियों का एक संगोष्ठी हुआ था। यहाँ पे माननीय रक्षा मंत्री जी के सुपुत्र नीरज सिंह आए हुए थे, माननीय विधायक नीरज बोरा जी आए थे। तो जानते हैं यहाँ के जो व्यापारी मंडल के लोग हैं कि व्यापारियों में कितना उत्साह है, जिस तरीके से चुनाव होने वाला है, कितने उत्साहित हैं। क्या इन लोगों को लगता है भाजपा दोबारा आ पाएगी? सर क्या नाम है? मनीष गुप्ता मेरा नाम है और लखनऊ युवा व्यापार मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ। और व्यापारी समाज की समस्याएं तो हमेशा रहती हैं, एक समस्या जाएगी तो दूसरी आएगी, लेकिन सही सरकार चुनना हमारा उद्देश्य है। तो सही सरकार कौन सी लगती है आप लोगों को? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर जीएसटी के रूप में हमसे कर दिया जा रहा है तो उसका कम से कम देश का तो कुछ हित हो रहा है। इसके पहले जीएसटी का बड़ा, जैसे उधर था कपड़े पे 18% लगा दिया गया था, फिर जीएसटी के लेके आप लोगों में काफ़ी नाराजगियाँ थी। अब क्या आप लोग संतुष्ट हैं भाजपा? देखिए, घर में झगड़े भी होते हैं, फिर मोहब्बत होती है, फिर घर पे आकर के फिर से सोना होता है। तो हमारे लिए जो हमारा घर है वो भारतीय जनता पार्टी है। कम से कम गुंडों से तो बचाव है। हमारे परिवार के हमारे लोग, हमारे व्यापारी समाज के लोग उठा लिए जाते थे, आए दिन फिरौतियाँ होती थी, आए दिन लूट होती थी, उनसे तो कम से कम हम लोग सुरक्षित हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा एक पैसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे जो रंगदारी देनी पड़ती थी, ऐसा कुछ जैसा आरोप लगाया जाता था, ये सबसे छुटकारा मिल गया इससे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छुटकारा मिल चुका है हमें। जीएसटी के रूप में जो हम दे रहे हैं वो हमें दिख रहा है। जैसे आप लोग लखनऊ से हैं, तो आप लोगों की ज़्यादा उम्मीदें अपने सांसद जी से होती है, और सौभाग्य से कि वो रक्षा मंत्री हैं देश के और एक बार गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो लखनऊ के लिए उन्होंने क्या किया? लखनऊ के लिए जाल बिछा रखा है उन्होंने। एक तो पुल का करीब 22-24 पुल बन चुके हैं, 104 किलोमीटर की रिंग रोड तैयार हो रही है, ब्रह्मोस्त्र कौन सी वो है वो हो रही है। आज कम से कम लखनऊ एक देने वाला शहर हो चुका है। हम रक्षा तंत्र की चीज़ें बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे रिवर फ्रंट है, रिवर फ्रंट पे काफ़ी उपेक्षा हो रही है। जैसे लोग कहते हैं गोमती नदी का जल बहुत ही प्रदूषित हो गया, उसके लिए आप लोग अपने सांसद जी से कुछ बात करते हैं? बिल्कुल बातचीत होती है। और हमारे सांसद जी का एक कहना है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमने बहुत काम किया। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि अभी बहुत काम करना बाकी है। ये एक प्रबुद्ध व्यक्ति की कथन होता है और इसलिए वो प्रबुद्ध हैं, इसलिए देश के रक्षा मंत्री हैं वो। उन्होंने हमेशा यही कहा कि बहुत कुछ करना बाकी है। 2017 के बाद जैसे एक बार माना जाता है, विपक्ष आरोप लगाता है कि मेट्रो की रफ्तार बहुत तेज़ थी, लेकिन जैसे भाजपा सरकार ही मेट्रो का रफ्तार बहुत धीमे हो गया है लखनऊ में। इस पर आप लोग अपने सांसद जी से कुछ बात? जो पहले मेट्रो बनी वो गलत बनी, क्योंकि मेट्रो बाद में बननी चाहिए थी, पहले पुल बनने चाहिए थे। पुल जहाँ आज आईटी चौराहा आप ले लीजिए, आईटी चौराहा पर दिन रात जाम लगी रहती है। क्यों? वहाँ पर पुल नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ मेट्रो पहले बनी हुई है। मेट्रो ऊपर से बननी चाहिए थी, पहले पुल बनने चाहिए थे। कम से कम 100 पुल की आवश्यकता है लखनऊ को, उसके बाद में मेट्रो की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर मेट्रो के कार्य रोक दिए गए थे, क्योंकि हमने पहले मेट्रो हम लेकर के आए। यहाँ भाजपा में ऐसा नहीं होता है। भाजपा ने कहा देखिए सियाचिन में वो ऊपर वो चिनार नदी जो है वहाँ पर पुल बना दिया जा करके, वहाँ किसी ने सोचा नहीं होगा वहाँ पर पुल बना हुआ है। तो आप देख लीजिए रोडें कितनी बढ़िया हैं। रोडें मतलब अपने सांसद जी के कार्य से संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट हैं हम। योगी जी से संतुष्ट हैं, मोदी जी से संतुष्ट हैं। योगी जी ने तो कमाल कर रखा है भाई। मैम आपका क्या नाम? मेरा नाम रूपाली गुप्ता है। मैं पूर्व पार्षद रह चुकी हूँ। पार्षद रह चुके जी भाजपा से? जी। तो ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार की, जैसे कि एक बड़ी जीत लेके चलने वाले, मान के चल रहे राजनाथ सिंह जी के लिए, तो आप लोग कितना उसमें, महिलाओं का कितना योगदान होने वाला है? महिलाएं, सबसे पहले तो मैं महिला होने के नाते ये कह सकती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय योगी जी के राज में और हमारे माननीय मोदी जी के राज में, और जिनके लिए आज यहाँ ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ है, उनके सम्मान में, माननीय रक्षा मंत्री जी के सम्मान में महिलाएं आज की डेट में बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। और आज
पार्टी में भी कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। महिलाएं बिल्कुल जोश से अपने सांसद जी को जिताने के लिए आगे आ रही हैं और हम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि हमारे घर की बहन बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। पहले आरोप लगाया जाता था कि महिलाएं 10 बजे के बाहर जाती थी तो गलत हो जाता था, तो क्या अब मोदी जी के, योगी जी के सरकार में ऐसा आप लोगों को मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताती हूँ। मुझे आज की डेट में रात को अगर 2 बजे भी मुझे निकलना हो तो बिल्कुल अकेले जाने में मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं बिल्कुल निश्चिंत और निडर होकर के घर से निकल सकती हूँ और मुझे किसी की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती कि मेरे साथ कोई चले। मैं बिल्कुल अकेले जा सकती हूँ। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। पूर्व पार्षद भी रह चुकी हैं, तो आप अपनी तरफ से आपकी अपने क्षेत्र की जनता में जो महिलाएं हैं उनके लिए आपने ऐसा क्या किया है कि आपकी तरफ वो आकर्षित? महिलाओं के लिए बहुत से काम हुए हैं, जैसा कि मेरे कार्यकाल में कोरोना जैसी महामारी भी आई जो कि शायद हमारे बुज़ुर्गों ने भी कभी नहीं देखी। 100 वर्षों में तो ऐसी कोई महामारी नहीं आई कोरोना जैसी। तो उस कोरोना की महामारी में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत से काम किए। सबसे बड़ी चीज़ तो वैक्सीनेशन दे करके सब पूरे देश के जनता को सुरक्षित किया। और महिलाओं के लिए, जैसे कि महिलाएँ बाहर शौच को जाती थी, महिलाओं को घर दिए, महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड दिया, उनको एक उनको अहम होने का, उनको किसी सुपीरियरिटी का उनको एक एहसास कराया कि आप भी कुछ हैं, आपका भी कोई महत्व है परिवार में। तो उनके महिलाओं के नाम से राशन कार्ड बन रहे हैं, महिलाओं के नाम पर शौचालय दिए जा रहे हैं, महिलाओं के नाम पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जब बेटी हमारी पैदा होती है उससे लेकर के उसके विवाह तक की योजना सरकार ने दी हुई है। सरकार की तरफ से 51,000 रुपये जिस बेटी की, गरीब बेटी की शादी होती है उसको सरकार देती है। अगर उसका अप्लाई कर दिया जाता है तो सरकार उसके विवाह के लिए भी पैसा देती है। सामूहिक विवाह योजना भी चलाई जाती हैं और इस तरह की बहुत सी अन्य ऐसी योजनाएं हैं जिससे महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है। और सबसे बड़ा, मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को 3 तलाक से जो मुक्ति इस सरकार ने दिलाई है, तो इसके लिए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी मुस्लिम बहनों को भी ये अपील उनसे करना चाहूँगी कि वह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने वोट को सही दिशा में दें और हमारे माननीय सांसद जी को भारी मतों से 5 लाख का तो लक्ष्य पार्टी कह रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी बिल्कुल विपक्ष की ज़मानत जब्त हो जाए और हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी को पूर्ण बहुमत से जिता करके हम 6 लाख के पार उनको वोटिंग परसेंटेज दे करके जिताएंगे। और इसमें महिलाओं की आपको अहम भूमिका दिखेगी। का कोई चैलेंज नहीं मानती? कोई चैलेंज कोई सामने नहीं है, कोई सामने नहीं है, बिल्कुल भी। भारत भूषण गुप्ता, ये बताइए, जैसे कि आप व्यापार से ही होंगे, अध्यक्ष हूँ मैं लखनऊ दाल एंड राइस मिल का। तो बताइए कि व्यापारियों में क्या मतलब वो किसको मानते हैं कि हमारे लिए कौन सबसे अच्छी पार्टी है? व्यापारी क्या मांग करती है सरकार से? जैसे 2 बातों के ऊपर व्यापारी इस बार भाजपा को वोट दे रहा है, लॉ एंड ऑर्डर और विकास। ये 2 मुद्दे हैं जिससे व्यापारी संतुष्ट हैं। लॉ एंड ऑर्डर के विषय में अभी हमारी पार्षद महोदया ने बताया कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, उसी तरीके से मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्यापारी भी सुरक्षित हैं। ना तो कोई छिनौती हो रही है, ना कोई अपहरण हो रहा है, ना कोई चोरी हो रही है, ना कोई डकैती हो रही है। व्यापारियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यही होता है कि सुकून से अपने व्यापार को करें, उनको कोई हस्तक्षेप न हो उस बीच में। ये इससे हम संतुष्ट हैं, इससे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, लॉ एंड ऑर्डर से संतुष्ट हैं और माननीय योगी जी, मोदी जी के कार्यों से संतुष्ट हैं। और विकास तो इतना हुआ है, जितने पिछले 10 साल में विकास हुआ इतना तो मैंने कभी सुना ही नहीं। इतनी अवस्था हो गई मेरी। अपने क्षेत्र के लिए आप क्या मांग करते हैं? अपने क्षेत्र नहीं, एक तो बहुत सारा काम हमारे क्षेत्र में हुआ है कि 23-24 पुल बनना, 105 किलोमीटर की रिंग रोड बनना और बाकी तो जो स्थानीय मुद्दे उन पे काम होता रहता है। लेकिन जो काम बाकी रह गए हैं उस पे भी काम होगा, निश्चित रूप से होगा। और मैं समझता हूँ कि आगामी चुनाव के बाद, अभी आदरणीय नीरज सिंह जी ने कहा भी था कि आप लोगों के साथ बैठ के और जो भी समस्या कार्य योजना बनाएंगे। जैसे कि अभी आप लोगों ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा भी की और पीछे उनकी मूर्ति काफ़ी सुंदर लगी हुई है। तो राम मंदिर का जिस तरीके से उद्घाटन हुआ है, राम मंदिर को लेके आप लोगों में कितना उत्साह? बहुत उत्साह है। 500 वर्ष से हम जिनकी पूजा करते थे, मन ही मन करते थे और चाहते थे कि अपने मंदिर में अपने स्थान पर आएँ, वो 500 वर्ष बाद भाजपा के कारण ये सफलता मिल पाई है। भाजपा की वजह से? भाजपा की। लोग कहते हैं कि कोर्ट ने किया है। जैसे नहीं, कोर्ट ने तो किया, लेकिन भाजपा ने उसको परसुमेंट किया। पिछली घोषणा पत्र में बार-बार लिखते थे। पहले की सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन भाजपा ने इसको परसुमेंट किया, घोषणा पत्र में दिया, कोर्ट में जल्दी जल्दी डेटें आई
और हमारे हक में फैसला हुआ। आपके कहने में कोर्ट ने फैसला दिया लेकिन पैरवी भाजपा ने की। पैरवी भाजपा ने की। जी मैम, ये बताइए कि आप महिला भी हैं, तो जिस तरीके से नारी बंधन अधिनियम ले आए मोदी जी, उसके बारे में क्या कहती हैं? 33% आरक्षण अब आप लोगों को लोकसभा में और विधानसभा में मिल जाएगा कुछ दिन के बाद। बहुत अच्छा अधिनियम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, और इससे महिलाओं में और ज़्यादा जोश राजनीति में बढ़ चढ़ के, जैसा कि पहले के समय में कहा जाता था राजनीति महिलाओं के लिए नहीं बनी है, और परिवार में भी कई बार लोग होते थे पीछे घसीट देते थे महिलाओं को, लेकिन आज महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, सारे कार्यक्रमों में जाती हैं। और जैसा कि अभी इससे पहले भी आपको बताया था कि महिलाएँ अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं को निकलने में पहले जैसे डर लगता था कि हमारे घर की बहन बेटी बाहर निकल रही है तो हमें डर रहता था, पता नहीं सुरक्षित आएगी या नहीं आएगी, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना या कोई ऐसी वारदात ना हो जाए जिससे कि उसको दिक्कत का सामना करना पड़े। तो ऐसा आज की डेट में योगी जी की राज में मैं उनको बहुत बहुत कोटि कोटि सर झुका करके उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारी बेटियां आज अगर कॉलेज के लिए, किसी जॉब के लिए घर से निकलती हैं तो हमें मालूम है कि वो सुरक्षित हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उनकी आबरू पर हाथ डाल सके, कोई उनके संग कोई छेड़खानी कर सके। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। महंगाई पे बड़ी बात होती है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। आप जैसे कि गृहिणी भी होंगी, तो आपकी रसोई का बजट कितना बढ़ गया है? जैसा कि रसोई का अगर बजट बढ़ा है तो सरकार ने उसके लिए काम भी दिए हैं। आप विश्वकर्मा योजना के तहत देखिए, सबको रोज़गार दिया है, सबको काम सरकार ने, कोई जैसा कि और सरकारें कर रही हैं और सरकारों ने किया है कि भीख देने का, किसी को स्वावलंबी नहीं बनाया, किसी को अपने पैरों पर खड़ा नहीं किया। तो भाजपा सरकार ने किसी को बैसाखी नहीं दी है, उसको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया है। और मैं चाहती हूँ कि ये एक महायज्ञ है, ये एक चुनाव के दृष्टि से ना देख करके हम इसको यज्ञ की दृष्टि से देखें। एक ये महायज्ञ है, जैसे कि हम यज्ञ करते हैं उसमें आहुति डालने का एक महत्व होता है, तो ये हमारा वोट, हमारा एक एक वोट उस यज्ञ में आहुति के रूप में है, और उसको आहुति के रूप में डाल करके हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस एक वोट डाल करके और अपने पड़ोसी से भी डलवा करके और अपने आसपास के अपने इष्ट मित्रों से, रिश्तेदारों से डलवा करके उस यज्ञ में वोट को एक आहुति के रूप में लें, ताकि हम इस पुण्य के भागीदार बन सकें और हम अपने देश में एक हिंदू राष्ट्र में अपनी सनातन पद्धति को बरकरार रख सकें। हिंदू राष्ट्र पे आ ही गई हैं। बिल्कुल, ये मुद्दा रहता है।